गीता वन मंदिर के प्रांगण में बैठकर गीता ज्ञान का अमृत प्राण हमें लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परम पूजनीय व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपने मुखारविंद से गीता ज्ञान का अमृत पान हम सबको कराएंगे। परम पूजनीय व्यास जी महाराज। आज मालीनगर गीता भवन मंदिर में जो गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है उसका 5वां दिवस है। पहले दिन हमने सांख्य योग, दूसरे दिन हमने भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां, तीसरे दिन हमने भगवत गीता के श्लोकों के आधार पे सनातन धर्म, उसकी धारणाएं और सनातन धर्म का संस्थापक कौन, इसका ज्ञान लिया। कल चौथे दिन हमने कर्म योग के बारे में जाना। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो भगवान जो है वह सर्वव्यापी नहीं है, और गीता का भगवान कौन। तो कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। आप सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। सभी को भ्रुकुटी के बीच में, जिसे उत्तमांग कहते हैं, वहां ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे छोटा सा सितारा ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। 2 मिनट के लिए सभी मित्र संबंधी, देह के संबंधी, परिवारजन, रिश्तेदार, सभी को भूल जाओ। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ये एक ही संकल्प रखिए। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए।
शांति इस शब्द का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा निजी गुण है। शांति मेरे गले का हार है। जिस शांति को मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो मेरे अंदर समाई हुई है। तो आज का विषय है भगवान सर्वव्यापी नहीं है और गीतापति भगवान कौन है। तो भगवान कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। मुस्लिम कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान है। ये बात तो वर्तमान में सारे संसार में फैली हुई है। भगवान सर्व जगह है। आप में भगवान है, मेरे में भगवान है, सभी प्राणी मात्र में भगवान है। लेकिन क्या ये 100% सत्य है या एक भ्रांति है? और भगवान को सर्वव्यापी समझने से क्या बड़ा नुकसान हो गया भारत का, भारतवासियों का और सारे संसार का। आज इसके बारे में जानेंगे। एक तरफ हम बोलते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ऊंच से ऊंच है, हाईएस्ट, परम आत्मा। हम सभी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, प्राणी, पशु, पक्षी, जीव, जंतु। इन सभी आत्माओं में परम आत्मा, परम पिता, परम आत्मा। परम इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। जो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है वो परमात्मा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम होता है तो कोई एक ही अव्वल नंबर आता है या सारे ही अव्वल नंबर आते हैं? एक ही आता है। जो एक आता है वो बाकी दूसरों से अव्वल है। तो सृष्टि में जितनी भी आत्माएं, उन आत्माओं में जो सबसे परम है, श्रेष्ठ है, वो एक होना चाहिए। अनेक कैसे हो सकते हैं? बाकी सारी आत्माएं पतित बन गई, पापी बन गई। हम आरती गाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं मूर्ख खल कामी। मैं मूर्ख हूं, पतित हूं, कामी हूं, विषय वासना में, काम वासना में मैं पूरी तरीके से फंसा हुआ हूं। और आप जगदीश्वर मेरी कृपा करें मेरे ऊपर। अरे अगर आपके अंदर भगवान है तो कौन है वो जगदीश्वर जिसको बोल रहे कृपा करो? अगर परमात्मा सबके अंदर है तो जगदीश्वर क्यों कहा? जगत का ईश्वर, सारे जगत का नाथ, जगन्नाथ, सारे विश्व का नाथ, विश्वनाथ। नाथ माना मालिक, स्वामी। तो स्वामी एक होगा या सारे ही स्वामी है? एक ही होगा। तो यहां गड़बड़ घोटाला हो गया। हमने समझ लिया सबके अंदर भगवान है और सर्वव्यापी के इस ज्ञान से भारत की दुर्दशा हो गई। इससे मनुष्य दुर्गति में चला गया, उसका मन दुर्गति में चला गया। कैसे? जैसे शास्त्रों में बोला है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को अगर साधेंगे तो सब सद जाएगा, और सबको साधने बैठ जाएंगे तो जो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो सर्वव्यापी समझने से हमारी बुद्धि भटकने लगी, अनेकों में बुद्धि और मन भटकने लगा। तो भगवान को अगर सर्वव्यापी कण कण में व्यापक समझेंगे तो फिर
हर प्राणी में भगवान है, जीव जंतु में भगवान है, गटर के कीड़े में भी भगवान है, टट्टी पेशाब में भी भगवान है। ये तो भगवान की ग्लानि कर दी, ये तो भगवान की डिफेमेशन है, ईश्वर का डिफेमेशन, ग्लानि, क्योंकि वो एक व्यापी है। परम पिता परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ है, सभी आत्माओं का पिता है। जैसे एक बाप को 10-20 बच्चे रहते हैं तो पिता तो एक ही है, वैसे हम सारे उस ईश्वर की संतान हैं, उस परमात्मा की संतान है, तो वो एक है। हाँ, उसकी योग की जो शक्ति है, उसकी जो ज्ञान की शक्ति है, वो हमारे में सब में थोड़ा थोड़ा अंश है। किसी में क्या परसेंटेज, किसी में क्या परसेंटेज, तो उसकी योग शक्ति का अंश हमारे में है। इसका मतलब हम परमात्मा नहीं है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने क्या बोला? शिवो हम ब्रह्मास्मि। अगर आप ही शिव हो तो फिर सन्यासी लोग जाके शिव के मंदिर में माथा क्यों टेक रहे? अगर हम ही शिव है तो फिर शिव के मंदिर में जाके माथा टेकने की दरकार ही नहीं है। तो ईश्वर क्या है, उसकी सत्ता क्या है, वो एक है या अनेक है? पहले तो इन प्रश्नों के जवाब समझने पड़ेंगे। अभी तो अंधश्रद्धा युक्त हम भक्ति करते रहते हैं, कर्मकांड करते रहते हैं, लेकिन हमें अध्यात्म की गहराई पता न होने के कारण हमारे से हमें जो भी प्राप्ति होनी है उस ईश्वर से, वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कोई अपने इष्ट देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, कोई प्रकृति को परमात्मा मानते हैं, कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बौद्धियों में और जैनिज्म बौद्धिज्म, इन दोनों में बुद्ध को ही भगवान माना, अलग से भगवान कोई होता नहीं है। जैनिज्म भी यही बोलता है कि हर एक व्यक्ति भगवान है, भगवान का रूप प्राप्त कर सकता है, आत्मा सो परमात्मा। हाँ, ये बोलते हैं कि बेटा जो है वो बाप समान बन सकता है। बेटा बड़ा हो जाता है तो कंधे से कंधा मिला सकता है, बाप के समान बन सकता है, लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि बेटा बाप बन गया? बाप बाप है, बेटा बेटा है। तो हमने ब्रह्म को ही ईश्वर माना, हमने बोला अहम ब्रह्मास्मि। हमने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया। हमने समझ लिया कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है। लेकिन इस संसार में नाम और रूप के बगैर कोई वस्तु, कोई चैतन्य शक्ति होती ही नहीं है। परमात्मा के भी नाम है, शिव है। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे हाथी है और 5 अंधे मित्र है, किसी ने बताया कि जाइए बताइए कि सामने कुछ वस्तु खड़ी है या कुछ प्राणी खड़ी है, क्या है ये बताइए। तो एक अंधा व्यक्ति जाता है, उसकी पूंछ को पकड़ता है, बोलता है रस्सी है। दूसरा उसकी सूंड को पकड़ता है, बोलता है ये तो सांप है। तीसरा व्यक्ति उसके पैरों को पकड़ता है, बोलता है ये तो खंबा है। चौथा उसके पेट को पकड़ता है, बोलता है ये तो दीवार जैसा लग रहा है। और पांचवा उसके कानों को पकड़ता है, बोलता है ये तो पंखा है। तो वो पांचों आके एक व्यक्ति को बताते हैं, हमने तो, कोई बोलता है पंखा है, कोई बोलता है खंबा है, कोई बोलता है ये तो सांप है, कोई बोलता है रस्सी है। तो जिसको आके बताते वो हंसने लगता है, वो बोलता है इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो जो लास्ट वाला है, जो बोला इनमें से कोई भी नहीं है, वो नास्तिक है।
वो बोलता है अरे आप क्या क्या बोलते रहते हो, भगवान ये है भगवान वो है, किसने किस तरीके से समझा, किसने किस तरीके से समझा, अरे भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो उसने बोला कि अरे भगवान तो होता ही नहीं है। तो भगवान की जो सर्वव्यापी की जो मान्यता है वो कब से शुरुआत हो गई? हमने आपको बताया कल कि सतयुग और त्रेता युग में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होना चालू हो गए। पहले प्रॉफेट इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म आया, जिनको आज की तारीख में यहूदी बोलते हैं। इस्लाम में पहले पहले मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन क्या हो गया, बाद में प्रॉफेट मोहम्मद जब आए आज से 1400 साल पहले, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो द्वापर युग से इस्लाम धर्म आया, फिर 500 साल के बाद जीसस क्राइस्ट द्वारा स्थापित क्रिश्चियन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, अनेक अनेक धर्म स्थापन होते गए। तो शुरू शुरू में जब ऋषि मुनियों को पूछा जाता था कि भगवान क्या है बताइए, लोग पूछते थे तो ऋषि मुनि जवाब देते थे नेति नेति। उपनिषदों में भी ये बात लिखी हुई है, नेति नेति। इसका मतलब है हम उस परमात्मा को नहीं जानते हैं, उसके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, ना उसको जानते हैं ना उसकी रचना को जानते हैं, क्योंकि सच में नहीं जानते थे। जैसे कोई मकान है और मकान का जो मालिक है, पिता है, उसने उस मकान का फाउंडेशन कब डाला, ग्राउंड फ्लोर कब बनाया, फर्स्ट फ्लोर कब बनाया, उसकी जानकारी उसे है। पोते परपोते उसके भी नीचे जो वंशावली है उनको क्या पता। तो एक परमात्मा को ही आदि मध्य और अंत का पता है इस संसार के। इस संसार की शुरुआत कब हो गई, इसका मध्य कब हुआ और इसका अंत कब होने वाला है, बाकी किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। इसलिए पहले ऋषि मुनि सच्चाई से जवाब देते थे, सत्य कहते थे, नेति नेति, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वापर के बाद पापी कलयुग आया, तो जो ऋषि मुनि है, सन्यासी है, संत महात्मा है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोलना चालू कर दिया, अरे भगवान तो सर्वव्यापी है। आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है। और उसी समय माधवाचार्य ने बोला, जो उनके समकालीन थे, कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। तो जैसे लोमड़ी होती है, वो अंगूर पाने के लिए बड़ा प्रयास करती है, जब अंगूर नहीं मिलते तो अपने को तसल्ली देने के लिए बोलती है अंगूर खट्टे हैं। ठीक उसी तरह हमने भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु भगवान नहीं मिले तो हताश होकर हमने बोला घट घट का वासी है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो क्यों कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने वाले, हे पतित पावन आओ, हमने पुकारा उसको। सैकड़ों वर्षों से हम उसको, हजारों वर्षों से पुकारते आए कि आओ और पतितों को पावन बनाओ। आओ मतलब यहां नहीं है वो। तो द्वापर युग से जब से 5 विषय विकार आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और मनुष्य अपने आत्मा को भूलता गया, देहाभिमान में फंसता गया, शरीर की इंद्रियों के भोगों में, सुखों में, जो क्षणिक सुख है उसमें फंसता गया, तब जाके उसने भगवान को ढूंढना चालू कर दिया कि भगवान कहाँ है। और जब नहीं मिला तो घोर पापी कलयुग में भगवान को सर्वव्यापी घोषित कर दिया।
कलयुग में आत्मा की जो कलाएं, मतलब आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, और आत्मा की शक्तियां कमजोर हो जाती है तो कलयुग में जितने भी शास्त्र बने, जिन विद्वानों ने, पंडितों ने, आचार्य ने जो शास्त्र बनाए, उसमें जो व्याख्याएं की, उस व्याख्याओं में मिलावट कर दी अपनी तामसी बुद्धि से, और मिलावट करने की वजह से भगवत गीता भी खंडित हो गए और शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। कलयुग का, अभी घोर पापी कलयुग का समय आते आते शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई। तो जो आस्तिक है वो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, और नास्तिक कहता है भगवान तो होते ही नहीं है। कोई कहते हैं विष्णु भगवान है, कोई कहते हैं शंकर भगवान है, देविया भगवान है, गणेश भगवान है, हनुमान भगवान है, हमारे महात्मा बुद्ध ही भगवान है, इब्राहिम भगवान है, महावीर भगवान है, ईसा मसीह भगवान है, गुरु नानक जी भगवान है, स्वामी नारायण भगवान है, साईं बाबा भगवान का रूप है, शंकराचार्य भगवान है। कोई प्रकृति जो है, पांच तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सूर्य, इसको ही परमात्मा का रूप मानते हैं। तो परमात्मा को हमने पशु पक्षी प्राणी पेड़ इन सब में भगवान को समझ लिया। अभी तो कलयुग में ऐसा समय आया है जो पंडित ईश्वर का ज्ञान सुनाता है उसको ही भगवान समझ बैठते हैं कि तू ही भगवान है हमारे लिए। भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो बिस्तर पर लेटे हुए जो बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है वो बोलता है बीमारी से त्रस्त है, बहुत कष्ट है उसके जीवन में, और वो बोलता है प्रभु जी दुख हरो, प्रभु जी दुख हरो। अगर उसके अंदर परमात्मा है तो प्रभु को दुख हरने के लिए क्यों कह रहा है वो? इससे बात साबित होती है कि उसके अंदर भगवान नहीं है। और जो भक्त है वो बोलते हैं प्रभु जी दर्शन दो, नाचते रहते गाते रहते प्रभु जी दर्शन दो। अगर उसके अंदर परमात्मा होता तो प्रभु को अलग से क्यों पुकार रहे? भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, तो जो भाई का गला काटने वाला जो भाई है उसके अंदर भी परमात्मा है क्या? और अबला नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, तो जो बलात्कारी है उसके अंदर भी परमात्मा है क्या? अगर हमने भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, कण कण में व्यापक समझ लिया, तो हम बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बड़ी भारी भूल है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो भगवत गीता में ये बात क्यों बोली कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो सत्य सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए मैं फिर से आता हूं। आता हूं मतलब मैं यहां नहीं हूं, कहीं दूसरी जगह से आता हूं, ऊपर से आता हूं। वो ऊपर वाला है, और वो ऊपर वाला है ये सारे धर्म वाले मानते हैं। मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सिख मानते हैं। मुस्लिम बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। और भगवत गीता में बोला है कि जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो सभी का मानना है वो ऊपर वाला है। और गुरु नानक जी वो भी उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय, वो भी मानते हैं इस बात को। तो सभी ने ये बात मान ली वो ऊपर वाला है, और वो भगवत गीता में बोला कि मैं धर्म की ग्लानि होती है तब आता हूं, मैं हूं नहीं यहां।
जैसे कुमार होता है, कुमार क्या करता है कि जो मटका होता है उसको बनाने के लिए डंडे से हल्का टच कर देता है, वो गोल गोल घूमना चालू होता है, घूमता रहता है, जब जाके रुक जाता है फिर से कुमार डंडा लगा देगा। वैसे ये सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान घोर पापी कलयुग के अंतिम समय में आते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और आत्माओं के अंदर आत्मा का ज्ञान भरते हैं, ईश्वर का ज्ञान भरते हैं। तो जैसे डंडा लगा दिया कुमार ने, और फिर ये चक्र फिर से घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में लास्ट में जाके जब रुकता है फिर से ईश्वर आते हैं, फिर से परमात्मा आते हैं। तो भगवद गीता में 4 अध्याय का 6वां श्लोक आया, प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं। परमात्मा को कहते हैं स्वयंभू शिव लिंग। तो वो स्वयं आता है, बोलते खुद आता है, वो स्वयं आता है। प्रकृति का आधार लेके आता हूं, प्रकृति माना शरीर, देह। कोई मीडियम लेके आता है, कोई माध्यम लेके आता है, साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। तो इससे साबित होता है, भगवत गीता स्वयं कह रही है कि मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं, इसका मतलब मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। भगवत गीता में बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा दिव्य जन्म है, और मैं जब आता हूं इस सृष्टि पे तो मेरा कर्म भी दिव्य कर्म है, साधारण मनुष्य जैसा कर्म नहीं है मेरा। मैं विश्व कल्याण के लिए कर्म करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य जन्म है। जैसे सभी मनुष्य मात्र मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूं, अगर्भा हूं, मैं गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। तो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है तो संसार में आता कैसा है? तो 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसका भी जवाब दे दिया, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में आते हैं, तो किसी व्यक्ति का पूरे शरीर का, उसके मस्तिष्क का आधार लेके बोलना भी चालू कर देते। वैसे ही परमात्मा गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है मां के, लेकिन पेश करके किसी साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके उसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाता है। तो इससे साबित होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो किसी मानुष्य तन का आधार लेता है। इसलिए गीता के 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला, अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम, मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। कब आते हैं भगवान? घोर पापी कलयुग का जो अंतिम समय है परिवर्तन का, उस समय परमात्मा आते हैं। और बोला मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी हुई रहती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, देह के इंद्रियों के सुख, देह के पदार्थों के सुख, इसी में बुद्धि लगी रहती है। इसलिए परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। अब जानांति मां मूढ़ा, तो इससे भी साबित होता है कि वो साधारण मनुष्य तन का आधार लेके इस संसार में आता है। इसलिए उसको कण कण में व्यापक नहीं समझ सकते, सर्वव्यापी नहीं समझ सकते। वो किसी एक व्यक्तित्व में आता है और उसके द्वारा संसार में हीरो बन के प्रत्यक्ष होता है। शिव निर्गुण निराकार और शंकर सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार इस धरती पर जिस पर्सनालिटी में, जिस व्यक्तित्व में अवतार लेते हैं वो शंकर है। सगुण साकार
तो बोला जब जब होई धर्म की हानि, बड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। रामायण में और एक चीज बोली, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। कल्प माना एक कल्प बनता है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युगों का एक कल्प बनता है। और बोला कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प के अंत में परमात्मा आते। रामायण में यहां तक बोला कलातीत कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला। तो इससे साबित होता है कि वो यहां है नहीं विद्यमान, वो आता है। कब आता है? जब पापों की अति हो जाती है, विषय विकारों की अति हो जाती है, दुख और अशांत की अति हो जाती है, सनातन धर्म की परंपराएं प्राय लोप हो जाती है, तब आता हूं मैं। तो परमात्मा जो है उसके लिए भगवत गीता में बोला है, ना हम तेषु ते मयि, मैं उन सब में व्यापक नहीं हूं। पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में, वो सब पत्ते, टहनियां, फूल, फल मुझ बीज में व्यापक है। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है और या झाड़ में बीज समाया हुआ होता है। बीज में झाड़ समाया हुआ होता है, बीज से ही वृक्ष निकलता है। तो लोग बोलते हैं कि सब में भगवान है। इसका मतलब भगवान जो बीज है इस सृष्टि का, वो सब में व्यापक है। लेकिन भगवत गीता कहती है, ना हम तेषु ते मयि, मैं उन सब में व्यापक नहीं हूं, वो सब मेरे में व्यापक है। मुझ बीज में समाया हुए, मुझ बीज से ही ये सारे संसार विस्तार को पाई हुई है। इसलिए उसको पुकारते रहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। हम अंधे हैं, ज्ञान के अंधे हैं। हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। हम पतित है, पापी है। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तो उसको बुलाते रहते, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। बोला है ना ये बात शास्त्रों में कि आत्मा परमात्मा बहुकाल से अलग रह रही। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, अनेक जन्मों में आत्मा परमात्मा अलग अलग है। लेकिन चारों युग होने के बाद जब कलयुग का अंत आता है, तो तब वो सद्गुरु के रूप में, दलाल के रूप में इस संसार में बच्चों के सामने, सारे मनुष्य सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। लेकिन हमने तो उल्टा ही समझ लिया। हमने समझ लिया आत्मा और परमात्मा एक ही है, सब में है, कण कण में है। तो ये सारी विसंगति शास्त्रों में दिखाई देती है। वो भक्त बोल रहा है प्रभु जी दर्शन दो। तो जिसको दर्शन चाहिए उसमें भी अगर परमात्मा है तो वो दर्शन किसके मांग रहा है? तो जरूर उसमें परमात्मा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, ये आदि शंकराचार्य ने ये जो ज्ञान फैलाया, इसलिए सारे भारत में ये सर्वव्यापी की बात फैल गई। पहले मुसलमान लोग भी बोलते थे खुदा नूर है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। बाद बाद में मुस्लिम भी बोलने लगे कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में मतलब सब जगह है। और भगवत गीता में 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आपका जो ऐश्वर्यवान ये पुरुषोत्तम रूप है, पुरुषों में अति उत्तम, पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, पुरुष माना आत्मा। और इन आत्माओं में जो पुरुषोत्तम है
आपका ये ऐश्वर्यवान पुरुषोत्तम रूप देखने की मेरी इच्छा है। अर्जुन बोलते, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो अर्जुन क्यों इच्छा कर रहा है कि आपका ऐश्वर्यवान रूप मुझे देखना है, आपका पुरुषोत्तम रूप मुझे देखना है। हे योगेश्वर, आपका अविनाशी रूप, पुरुषोत्तम रूप, ऐश्वर्यवान रूप में देखना चाहता हूं। इससे साबित होता है कि भगवान कोई अलग शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है। और भगवान ने क्या जवाब दिया अर्जुन को? दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम। तू इन स्थूल नेत्रों से मुझे देख नहीं सकता, मैं तुझे ज्ञान के तीसरे दिव्य नेत्र देता हूं। ये दो नेत्र है, मैं तीसरा नेत्र ज्ञान का देता हूं, दिव्य नेत्र। जिस ज्ञान के दिव्य नेत्र से तू मुझे देख सकता है। तो इन भगवत गीता के श्लोकों से साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो गिरजाघर बनाए आपने, मस्जिदें बनाई आपने, मंदिर बनाए, और मंदिर में पूजा कर रहे हैं भगवान की, मस्जिदों में पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और गिरजाघर जो है, गुरुद्वारा, सब में उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जरूर वो कोई एक ऐसी ऊंची शक्ति है जिसकी वजह से आपने उसकी उपासना और इबादत करने के लिए इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाए। और अगर भगवान उसके अंदर होता तो मनुष्य फिर इतना दुखी और परेशान क्यों है? बीमारियों से, रोगों से, विकारों से पीड़ित है। बेड पे लेटा लेटा कहता है, प्रभु जी दुख हरो। तू दुख हरता है, सुख करता है। आरती गाते, उसकी महिमा गाते, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जरूर वो परमात्मा अलग है, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो भगवान के जो गुण है वो सभी प्राणियों में कुछ न कुछ अंश मात्र में विद्यमान है। आज की वर्तमान स्थिति में भगवान सर्वव्यापक नहीं है। मनुष्य के 5 विकार सर्वव्यापक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, भूकंप आ रहे। अभी इथोपिया में ज्वालामुखी हो गया, बोलते हजारों सालों के बाद हो गया। कहीं आग लगती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सुनामी होता है। तो क्या ये भगवान की देन है? भगवान तो जल में भी है, थल में, ये सब जगह है, तो भगवान की देन है। भगवान सर्वव्यापी होता तो फिर भगवान ही ये सारे कार्य करा रहा है क्या? तो जो बीड़ी सिगरेट पी रहे, मांसाहार कर रहे, जो जानवर है सीधे साधे, उनको काट के उनका मांस खा रहे, नशा कर रहे, ड्रग्स ले रहे, सारे गंदे कर्म कर रहे, बलात्कारी, अत्याचारी, सब में भगवान है क्या? फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी वजह से आज भारत की दुर्गति हो गई। ये बड़ी भारी भूल है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया, और परमात्मा को सर्वव्यापी समझने की वजह से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में आत्मा का पतन होता गया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधना भूल गए जो ऊंचते ऊंचे, और अनेकों में फंस गए। तो जो पिता है, बाप है, वो सबका एक ही है, इसलिए बोलते सबका मालिक एक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई है। चारों भाई है तो चारों भाइयों का पिता भी एक होना चाहिए। क्रिश्चियंस का पिता भी वही होना चाहिए, मुस्लिम का भी वही, हिंदुओं का भी वही, और सिखों का भी वही। तब ये बात साबित होती है। जैसे शरीर को जन्म देने वाला जो पिता होता है वो एक ही होता है,
वैसे आत्माओं का पिता भी एक है, परमात्मा, परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। उसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल। सुप्रीम माना परम, श्रेष्ठ। तो अगर सभी भगवान है तो फादरहुड होना चाहिए, लेकिन हमने बोला ब्रदरहुड है, भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। बोलते हैं कि हम सागर के बुदबुदे हैं। जैसे हम सागर में जो बुदबुदे, जैसे चुल्लू भर पानी सागर में से ले लिया और फिर से सागर में डाल दिया वो पानी सारा का सारा, तो वो पानी जो है वैसे उसके बुदबुदे हम हैं। लेकिन हम जब चुल्लू भर पानी सागर में डाल देते हैं तो क्या वो वापस आएगा? फिर से नहीं आएगा। तो आत्मा सदाकाल परमात्मा में लीन नहीं होती है। तो ये चुल्लू भर पानी का और बुदबुदे का एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाता है। आत्मा सदाकाल लीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवत गीता में बोला है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न जायते म्रियते न कदाचिनाय, जो पहले भी हो गई थी, अभी भी है और भविष्य में भी होने वाली है, वो अव्यक्त है। न जन्म लेती है न मरती है। जब मरती नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आत्मा सदाकाल में परमात्मा में लीन हो जाती है? तो आत्मा की जब ऐसा समय आता है पापी कलयुग में कि सारे मनुष्य मात्र जो आत्माएं है उस एक भगवान के याद में लवलीन हो जाते हैं, लेकिन सदा काल के लिए आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। ये बात हम भूल गए। शास्त्रों में बात आई आत्मा सो परमात्मा। अगर हर एक आत्मा परमात्मा है तो भगवत गीता में फिर पुरुषोत्तम, आत्माओं में उत्तम, ये बात क्यों आई? भगवत गीता में 15वें अध्याय में 3 प्रकार के पुरुष बताए, क्षर, अक्षर, और तीसरा बताया वो अक्षर से भी विभिन्न, वो परमात्मा है। क्षर माना क्षरित होने वाले, जिनकी शक्ति क्षरित होती रहती है। पुरुष और स्त्री की शक्ति रज और वीर्य की क्षरित होती है, डिस्चार्ज होती है, वो क्षर। और अक्षर माना वो परम पिता है जिसकी शक्ति कभी क्षरित नहीं होती, शिव। और तीसरी कैटेगरी बताई उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारुत। इन दोनों क्षर और अक्षर से एक उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है। मतलब इस शरीर होने वाले में एक कोई ऐसा पाठधारी है, ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा है। तो इस बात से साबित होता है कि परमात्मा जो व्यक्तित्व है वो पुरुषोत्तम है, सभी आत्माओं में उत्तम है। तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आत्मा सो परमात्मा हर एक आत्मा को नहीं कहेंगे, ये एक के गुण है। मंदिर में जाते हैं, कहते तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। अगर आप में भगवान है तो आप खुद को ही कहो भी मैं भी माता हूं, मैं ही पिता हूं। उसके सामने हाथ जोड़ते कहते तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। उस एक परमात्मा जो एक व्यापी है, वो कण कण में व्यापक नहीं है। उसके लिए बोला मुक्तिदाता, मोक्ष देने वाला। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो क्रिश्चियंस को जाके पूछो कि कब लिबरेट किया। लिबरेट माना मुक्ति, जिसको हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। और कब गाइड किया? भगवान ने आके, जैसे हम कोई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं घूमने के लिए तो गाइड लेते हैं, वहां पे वो गाइड हमको समझाता है। तो भगवान ने आके कब गाइड किया? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में कोई तो ऐसा समय रहेगा भगवान इस धरती पर आके उसने सत्य गीता ज्ञान सुनाया, अधर्म का विनाश किया, पापों का विनाश किया और सत्य स्थापन किया। बोलते हैं कि कृष्ण भगवान द्वापर में आए,
द्वापर के अंत में। अगर भगवान द्वापर के अंत में आए और भगवान ने कौरवों का विनाश कर दिया, जो पापी थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, यादव के कुल का भी विनाश हो गया, तो फिर उसके बाद पापों का अंत होने के बाद सतयुग आना चाहिए था। अधर्म का विनाश होकर धर्म स्थापन होना चाहिए था। लेकिन द्वापर के अंत के बाद तो पापी कलयुग आ गया। इसका मतलब हम जरूर कोई गड़बड़ कर रहे हैं समझने में। भगवान द्वापर के अंत में आया ही नहीं, भगवान आए पापी, पिछले पापी कलयुग के अंत में, और पिछले पापी कलयुग के अंत में आके पापों का विनाश करके, अधर्म का विनाश करके उन्होंने सत्य स्थापन किया था। अभी फिर से ये चक्र घूमा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, फिर से उसको आना पड़े। 4 युगों का अंत, कलातीत, कल्पांतकारी, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो ईश्वर जो है लिबरेटर और गाइड, मुक्तिदाता। किस चीज से मुक्ति? दुख और दर्दों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, विषय विकारों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब विषय विकार खत्म हो जाएंगे आत्मा के अंदर, तो आत्मा निर्विकारी बन जाएगी, निराकारी बन जाएगी, निरहंकारी बन जाएगी, और आत्मा का स्वरूप देवत्व का स्वरूप हो जाएगा, देवता का स्वरूप हो जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा को ही हमने परमात्मा समझ लिया, ये सबसे भारी भूल की। भगवत गीता में अनेक श्लोक है कि आत्मा जो है देहधारी है, परमात्मा विदेही है, देह का भान नहीं है। आत्मा त्रिगुणमयी है, सतो रज तम इन तीनों गुणों से युक्त है, और परमात्मा त्रिगुणातीत है, सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से ऊपर है। आत्मा कर्म बंधन के बंधन में बनती है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, और सुख दुख के फेरे में भी आती है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, पाप पुण्य के फेरे में भी नहीं आता, सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता, कर्म बंधन से भी न्यारा है। वो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। लेकिन आत्मा के लिए नहीं कहेंगे कि आत्मा सर्वज्ञ या त्रिकालदर्शी है। इसलिए आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये बड़ी भारी भूल हो गई। हमने इस बात को न समझने के कारण परमात्मा को कण कण में व्यापक समझ लिया। भगवत गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग है, अलग अलग विभूतियां बताई है परमात्मा की। तो परमात्मा की जो विभूति है या परमात्मा के जो श्रेष्ठ अवतार है, वो अवतार भी उसके योग की शक्ति से, जिन्होंने थोड़ा सा अंश अपने धारण किया है, वो उसके अंश है, भगवान नहीं है वो सारे। तो भगवत गीता कहती है जो भी ऐश्वर्यवान है और जो भी तेजोमय है, उन सब के अंदर मेरे ही गुण समाहित है। गुण समाहित होना, इसका मतलब आत्मा परमात्मा नहीं होती। बच्चे में बाप के गुण है, इसका मतलब बच्चा बाप है क्या? बाप अलग है, बच्चा अलग है। तो भगवत गीता में बोला कि ना हम तेषु ते मयि, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। मैं उन सब में व्यापक नहीं हूं, पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में, वो सब मेरे में व्यापक है। मैं जब आता हूं तो स्वयं ही अपना परिचय देता हूं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम में उत्तम हूं, सर्व आत्माओं में उत्तम आत्मा हूं। मैं स्वयं ही आकर स्वयं अपना परिचय देता हूं। कोई गुरु, गोसाई, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई आचार्य मेरा परिचय नहीं दे सकते यथार्थ रूप में। जब तक मैं किसी साधारण मनुष्य तन में नहीं आता, तब तक मेरा यथार्थ परिचय दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, और मुझे यथार्थ रूप में कोई जान ही नहीं सकता। तो भगवान के सर्वव्यापी समझने से आज संसार में अधर्म फैलता जा रहा है।
जबकि वो निर्गुण निराकार जब इस संसार में किसी सगुण साकार व्यक्तित्व में आता है तो उससे ये सारा संसार तैयार होता है। जब पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा तो कोई प्रथम पुरुष है जिसके द्वारा संसार की फिर से उत्पत्ति होना चालू हो जाएगी। उस प्रथम पुरुष को बोलते हैं आदिदेव, आदिदेव आदिदेवी। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, एडम और ईव। और मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ और आदिनाथिनी। तो जिससे संसार की शुरुआत हो गई और भगवत गीता बोलती है 90वें अध्याय के 4थे श्लोक में, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मुझ परमात्मा से ही ये सारा संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है। और बोला मैं सर्व प्राणी मात्र का बीज हूं, जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं अव्यक्त मूर्ति हूं। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज होता है, जड़ें होती है, तना होता है, टहनियां होती है, फल होते, फूल होते, पत्ते होते। तो भगवत गीता कहती है कि ये सारे प्राणी मात्र मेरे से ही निकले हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जब कल्प का अंत होता है, पापी कलयुग का अंत होता है, तो ये सारे के सारे मेरे द्वारा ही ब्रह्मलोक परम धाम में चले जाते हैं। और जब फिर से नवयुग की शुरुआत होती है, सतयुग कल्प की आदि होती है, तो वो फिर से मैं इनको धरती पर छोड़ देता हूं। मतलब कलयुग के अंत में ये सब मेरे को प्राप्त होंगे और बाद में मेरे द्वारा ही इनको फिर से इस संसार में छोड़ा जाएगा। फिर ये मां के गर्भ द्वारा जन्म लेंगे और जन्म मरण के चक्र में अटकते रहेंगे। कब तक अटकते रहेंगे? कलयुग के अंत तक। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग में विनाश, फिर सारी आत्माएं ब्रह्मलोक परम धाम में वापस जाएगी, जो ओरिजिनल घर है आत्माओं का। ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है, ये टेम्पररी घर है। जन्म मरण के चक्र में अटकते रहते हैं और कलयुग का अंतिम समय आता है विनाश का, तब परमात्मा हमें वापिस उस ओरिजिनल घर में लेके जाता है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। यह अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा भगवत गीता के आप जान सकते हैं। हमने आपको कई उदाहरण बताए कि वो ईश्वर एक मूर्ति के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, भगवान के रूप में, चैतन्य रूप में। मंदिरों में तो हमने उसकी मूर्तियां बनाई है, जड़ मूर्तियां। लेकिन कलयुग में, घोर पापी कलयुग में, वो किसी व्यक्तित्व के द्वारा ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष होने का समय अभी नजदीक आ चुका है। ये 5-10 साल का जो समय है, इसमें मॉडर्न साइंस का भी बोलबाला हो रहा है और अध्यात्म का भी बहुत बोलबाला हो रहा है। और आगे चल के ऐसा समय आएगा कि ये मॉडर्न साइंस, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक बिंदु पे आके दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। साइंस ने जितनी खोजें की है, चाहे आपका क्वांटम फिजिक्स है, चाहे जो भी खोजे है, वो अध्यात्म से 100% टैली हो जाएगी। और जिस समय ऐसा समय आएगा, आने वाले समय में 8-10 सालों में बड़ा तेजी से चल रहा है, उस समय ईश्वर साधारण मनुष्य शरीर में सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। सारी दुनिया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्धी हो, जैनी हो या नास्तिक हो, सब उसके सामने झुक जाएंगे। सबको मानना पड़ेगा, सबका परम पिता परमात्मा, सबका बाप, सबका मालिक एक ही है। तो सर्वव्यापी का जो टॉपिक था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, वो अभी तक हमने उसके ऊपर चर्चा की। एक आगे और एक टॉपिक है जिसमें गीता के श्लोकों के अनुसार हम प्रकाश डालना चाहते हैं आपसे, क्योंकि भगवत गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि है।
सर्व शास्त्रों की शिरोमणि और गीता की जयंती मनाई जाती है। बाकी किसी शास्त्र की जयंती मनाई नहीं जाती है। अच्छा, जयंती और मरंती किसी जड़ किताब की मनाई जानी चाहिए या चैतन्य व्यक्ति की मनाई जानी चाहिए? जयंती और मरंती तो व्यक्ति की होती है, जड़ किताब की तो कोई जयंती होती नहीं है। तो इसको कैसे समझे हम? गीता बोलते हैं भगवान ने जो ज्ञान का गीत गाया वो गीता है। तो शिव निर्गुण निराकार जो भगवान है वो जिस सगुण साकार रूप का आधार लेता है, जिसका आधार लेता है, आधार किसका लिया जाता है? माता का आधार लिया जाता है। जिस शरीर का आधार लेता है वो चैतन्य गीता माता है। मतलब ईश्वर जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है वही गीता माता है। और उसकी जयंती माना उसकी प्रत्यक्षता रूपी जयंती। जब भगवान सारे संसार में भगवान के रूप में किसी साधारण मनुष्य शरीर से प्रत्यक्ष हो जाएगा वो उसकी असली जयंती है। हमने समझ लिया किताब की जयंती। आज जो गीता की भगवत गीता की किताब है इसमें अलग अलग टीकाकारों ने ढेर सारी टीका टिप्पणियां की, अपने अपने मतांतर डाले उसमें, और भगवत गीता की जो ओरिजिनल बातें हैं उसमें मिलावट कर दी। तो गीता का ज्ञान बताने वाला वो भगवान कौन है? निराकार है, शिव है या सार है? कृष्ण। इसके बारे में देखेंगे हम। शास्त्रों में कई बार ऐसी बातें आई है कि कृष्ण तो माध्यम था और कृष्ण इस माध्यम के द्वारा ज्ञान बताने वाला निराकार भगवान है, परब्रह्म है। वो निराकार भगवान कौन है? भगवत गीता में उसके बारे में बोला अव्यक्तम पर्युपासते, वो अव्यक्त है। उसके बारे में बोला ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। और यादगार में हम शिवलिंग की ज्योति रूप में पूजा करते हैं। हिंदुओं में जितने भी देवी देवता है उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे है। आप कोई भी देवी देवता ले लीजिए, कृष्ण की मूर्ति है, इंद्र देवता है, गणेश देवता है, गणपति, कार्तिकेय, जितने भी देवी देवता है, देवियां है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे, लेकिन शिवलिंग को हाथ कान नाक पैर नहीं है। क्योंकि भगवत गीता कहती है मैं ज्योति हूं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। अव्यक्तम पर्युपासते, मैं अव्यक्त हूं। अनोरणीयाम समनुस्मरेत, मैं अनु से भी असूक्ष्म अनुरूप हूं। मेरा स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है। तो सबसे पहली बात ये साबित हो गई कि परमात्मा अव्यक्त स्वरूप में है, ज्योति स्वरूप में है, उसका निराकार रूप है। फिर भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, जन्म रहित हूं, मरण रहित हूं, अविनाशी हूं, मेरा विनाशी नहीं हो सकता। भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण के बारे में देखेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म दिखाया वसुदेव और देवकी के द्वारा। तो श्री कृष्ण का जन्म दिखाया। और गीता का भगवान कौन है? फिर गीता भगवान को आचे साकार कृष्ण है या निर्गुण निराकार शिव है? भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम। महेश्वर माना महान ईश्वर, मैं सर्व लोगों सारे संसार का महान ईश्वर हूं। यो माम, माम माना मैं, अज, अज माना अजन्मा, यो माम अजमानिंद्य च वेत्ति लोक महेश्वरम। और महेश किसको बोला जाता है? महेश किसको बोला जाता है? शंकर को, शिव को। मैं सर्व लोगों का ईश्वर हूं, महान ईश्वर हूं। असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, और मेरे द्वारा सर्व पापों का विनाश हो जाता है। तो भगवत गीता में भगवान को अजन्मा बोला, लेकिन श्री कृष्ण का तो जन्म दिखाया वसुदेव देवकी के द्वारा।
फिर दूसरा श्लोक है 4 अध्याय का 6 श्लोक, फिर से अजोपि सन अव्ययात्मा, मतलब अज माना अजन्मा, मैं जन्म रहित हूं, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, जैसे सारे प्राणी मात्र मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, मैं अजन्मा हूं। तो भगवत गीता कहती है अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि, भूत माना प्राणी, सारे प्राणी मात्र का ईश्वर हूं, भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी धिष्ठाय, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूं, प्रकृति का आधार लेकर आता हूं, प्रकृति माना शरीर, किसी शरीर का आधार लेके आता हूं और आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेता हूं। तो भगवत गीता में जो भगवान उवाच है वो कहता है मैं अजन्मा हूं, कई श्लोकों से ये बात साबित होती है। फिर ये भी बोला कि मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई दूसरा दे नहीं सकता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हूं, भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते, मैं जगत का पति हूं, पिता हूं, जगत पिता हूं, जगत का संरक्षक हूं, रक्षक हूं, मैं स्वयं उत्पत्ति करता, मैं स्वयं प्रलय करता और मैं स्वयं पालन करता हूं। तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का भी रचयिता मैं हूं। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर भी कोई शक्ति है, आदि शक्ति है। तो अर्जुन के रथ में भगवान सारथी बन के ज्ञान देता है, हमने सुना गीता ज्ञान। और रथ मतलब क्या, हम समझते हैं लकड़ी का रथ है जिसको घोड़े लगे हुए, लेकिन शास्त्रों में बोला शरीरम रथमेव च, ये शरीर ही रथ है। मतलब भगवान जिस साधारण मनुष्य शरीर में आता है वो शरीर रूपी रथ का ड्राइवर सारथी बन जाता है, उसमें प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है गीता का। शरीरम रथमेव च, कठोपनिषद में आया आत्मा नाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव च, आत्मा रथी है, रथी माना पैसेंजर, सवारी, शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है, इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और मन रूपी लगाम जो है वो चंचल है, ढीला पड़ चुका है, और बुद्धि रूपी सारथी जो है, बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है अभी कलयुग में या भ्रष्ट बन रही है, भ्रष्ट बन रही है। तो भगवत गीता में जो अर्जुन के रथ में भगवान सारथी बन के आए, वो रथ माना शरीर है, अर्जुन माना एक साधारण मनुष्य शरीर है जिसमें परमात्मा का अवतार होता है। तो सिखों में भी बोला, क्या बोला, अजोनी, अजोनी शब्द है, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त, अजोनी, अजोनी माना अजन्मा है। और भगवत गीता में बोला जन्म कर्म जमे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य जन्म है, सारे सांसारिक प्राणियों जैसा गर्भ द्वारा जन्म में लेता नहीं हूं। और बोला ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परंतु प्रवेष्टुम च परंतप, मुझे ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, स्टुम माना देखा जा सकता है मुझे, तत्व सहित, तत्व सहित माना जिस साधारण मनुष्य शरीर में मैं आता हूं उसको पहचान सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो क्या साकार कृष्ण के लिए लागू होती है। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहमादिरिहि देवानां मनुष्या महर्षिना च सर्वशा, मेरे दिव्य जन्म को न देवता जानते हैं, न ऋषि मुनि महर्षि जानते हैं, कोई भी मेरे दिव्य जन्म को जानता नहीं है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया मां के गर्भ द्वारा, जिनको माता पिता नहीं दिखाए, बता सकता है कोई? कौन सी देवता है जिनके माता पिता का पता नहीं है? शिव जी। तो अजन्मा की जो बात है और दिव्य जन्म की जो बात है, ये बात निराकार शिव जी के ऊपर लागू होती है, जो विदेही है, निराकारी अवस्था वाले हैं,
विदेही अवस्था वाले हैं। तो पहली बात है अजन्मा, दूसरी बात है अविनाशी। भगवत गीता में बोला कि मेरा विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं कृतं विनाशम अव्ययास्यास न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इस पूरे संसार में मेरा विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए दिखाया, क्या दिखाया? भैलिये ने तीर मारा, सुना है कहानी? भैलिये ने तीर मारा पांव में और उनकी मृत्यु हो गई। और भगवत गीता कहती मैं अविनाशी हूं, मेरा ना जन्म किसी ने देखा है ना मेरा मृत्यु किसी ने देखा है। तो शिव जी एक ऐसी देवता है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिनके माता पिता भी नहीं दिखाए, जिनका जन्म नहीं दिखाया और उनकी मृत्यु भी किसी ने, कोई शास्त्रों में कथा है कि शंकर जी की, शिव जी की मृत्यु हो गई करके। तो भगवत गीता हम पढ़ते तो है, लेकिन भगवत गीता में जो गुह्य बातें हैं, गीता का गीतापति भगवान है कौन, जिसके द्वारा गीता का ज्ञान निकला? भगवत गीता में बोला कि तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू आदिदेव है, सबसे पुराना पुरुष है, स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तो इस संसार का, इस विश्व का परम आश्रय है। तो आदिदेव बोला उसके लिए। और कृष्ण को कभी भी आदिदेव नहीं कहते हैं। ये आदिदेव, ये जो बात आई है, आदिदेव आदिदेवी, जगत पिता जगदम्बा, या तो आदम हव्वा, एडम हीव, इस सृष्टि के जो प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री जो है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का क्रिएशन हो गया, ये आदिदेव की जो बात है 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, अजम मना अजन्मा, मैं शाश्वत पुरुष हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, मैं आदिदेव हूं। आपने गोपेश्वरम का मंदिर देखा होगा। गोपेश्वरम के मंदिर में श्री कृष्ण शिव की पूजा कर रहे, शिवलिंग की। और भगवत गीता कहती है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार में कोई अन्य नहीं है। और भगवत गीता भगवान वाच है, स्वयं भगवान बोल रहे कि मेरे से श्रेष्ठतर कोई नहीं है। हनुमान जी राम की पूजा करते हैं और रामेश्वरम में राम शिव की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपेश्वरम में शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। और भगवत गीता बोलती है मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कोई भी नहीं है। मत परतरम अन्यम किंचित अस्ति धनंजया। तो वो सर्वश्रेष्ठ जो है, जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं, वो शिव है। प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार था, केवल शेष थी सदाशिव की ज्योति। सदाशिव ही निराकार निर्गुण ब्रह्म है। उनकी ही कामना और संकेत से सृष्टि का निर्माण होता है तथा अंत में सदाशिव की इच्छानुसार सृष्टि महाप्रलय में लीन हो जाती है। सृष्टि की रचना से पूर्व यही ज्योति स्वरूप सदाशिव लिंगाकार रूप धारण करते हैं। सदाशिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ के दाहिनी ओर ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव का जन्म मुझ ज्योति स्वरूप सदाशिव से हुआ है, अर्थात तुम दोनों का जन्मदाता मैं। जो शास्त्रों में भी कथा आती है, ब्रह्मा विष्णु के नाभि से निकले तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है कि बड़ा कौन। ब्रह्मा कहते मैं बड़ा, विष्णु कहते मैं बड़ा। तो एक शिव ज्योति प्रकट हो जाती है और दोनों कहते हैं कि हम देखते हैं कि आप कितने बड़े हो।
दोनों एक छोर में ब्रह्मा जी जाते, दूसरे छोर में विष्णु जी जाते हैं, लेकिन उसका अंत और आदि उस ज्योति का वो समझ नहीं पाते हैं, ना ही उनको मिलता है। तो शास्त्रों में भी ये बात आई है कि सारे देवों का आदिदेव महादेव शिव है, देव देव महादेव, अव्वल नंबर की देवता। तो भगवत गीता में बोला मेरे दिव्य जन्म को ना देवता जानते, तो ब्रह्मा भी देवता है, विष्णु भी देवता है। बोलते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो मेरे दिव्य जन्म को देवताएं भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। एक चित्र बहुत सब जगह कुछ समय से देखा जा रहा है कि बूढ़े शिव जी दिखाए और उनकी गोद में श्री कृष्ण दिखाया हुआ है। तो ये रचयिता और रचना का ज्ञान है। रचयिता शिव निराकार, जो निरारी अवस्था वाला शिव रचयिता है, और श्री कृष्ण उनकी अव्वल नंबर की रचना है। देवी देवता और भगवान, इसमें अंतर है। तो अजन्मा की बात हमने देखी, अविनाशी की बात हमने देखी, अभी तीसरी बात है आदिदेव, वो भी देखी। चौथी बात है महाकाल। भगवत गीता में आया 11वें अध्याय का 32 श्लोक, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, इस सारे संसार का विनाश करने वाला मैं महाकाल हूं, है ना। तो महाकाल ये बात बताइए किसके लिए लागू होती है? श्री कृष्ण के लिए लागू होती है या शिव जी के लिए लागू होती है? किसके लिए लागू होती है? शिव जी के लिए लागू होती है। महाकाल बोला, काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। 2021 में 2020-21 में कोरोना आया दुनिया में, तो काल आया, मृत्यु आया, हजारों लाखों मर गए पूरी दुनिया में। उससे ज्यादा तो नहीं मरे, 800 करोड़ में लाखों मरे। लेकिन जब महाकाल आएगा, महामृत्यु आएगा, वो समय ऐसा समय है जिसके लिए बोला महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। उसकी शरण में अगर गए तो उसको प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, किसी भी प्रकार के परमाणु बम के विस्फोट उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं कर पाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, ये जो परमात्मा का भगवत गीता में ये जो रूप दिखाया, ये रूप भी शिव के लिए लागू होता है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं 11वें अध्याय में कि मुझे बताइए कि ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन हो। अर्जुन का तो सखा था कृष्ण, तो जब विराट रूप दिखाया तो बोलते ये भयंकर रूप वाले आप कौन हो। अर्जुन तो उनको जानता था, फिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछा कि भयंकर रूप वाले आप कौन हो। और भयंकर रूप रुद्र रूप शिव का दिखाया जाता है। तो कालोस्मि महाकाल, मैं सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं, ये शिव के लिए लागू होता है। इसके लिए बोला शंकर को संहार करता, विनाश करता। उसके बाद आप मंदिरों में देखेंगे तो श्री कृष्ण की जो पूजा होती है हमेशा बच्चे के रूप में होती है, लेकिन जो शिव के मंदिर बने हुए हैं और शंकर की जो नग्न मूर्तियां पाई जाती है सारे संसार में, वो सारी नग्न मूर्तियां बड़े व्यक्ति के रूप में दिखाई जाती है, बालक के रूप में नहीं दिखाई जाती है। तो ये रचयिता और रचना का ज्ञान है। रचयिता जो है वो रचना को जन्म देने वाला है, क्रिएटर और क्रिएशन। तो गीता में जिन्होंने ज्ञान दिया है, गीता भगवान उवाच है, वो भगवान उवाच निराकार परब्रह्म शिव है। भगवत गीता में अर्जुन पूछता है मुझे बताइए कि ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन है, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूं। और 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी।
दिशो न जाने न लभेच शर्म प्रसीद देवेश जनन निवास। इसका मतलब है दष्ट्रा कराला, मतलब असंख्य दाढ़े है उस भगवान का जो विराट रूप है। निचते मुखानी, ये विकराल दाढ़ वाले। दृष्टेव काला नलसन्न भानी, अनल माना अग्नि, तो आपकी विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आग उगलने वाले आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को भी भूल गया हूं। तो ये रौद्र रूप, विकराल रूप किसका है? ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है। तो गीतापति भगवान जो है, चाहे उसको महाकाल के रूप में बोलो, संहारकर्ता के रूप में बोलो, विनाशकर्ता के रूप में बोलो, और बोला दष्ट्रा कराला, मेरी दाढ़ों के बीच में ये सारा संसार चबाए जाने वाला है। ये कौन सी दाढ़े है उसकी, जो भयंकर रूप है, ये कौन सी दाढ़े है? ये एटम बम, परमाणु बम जो आज दुनिया में तैयार हो चुके हैं, यही उसकी दाढ़े है। ये परमाणु बम का विस्फोट अगर हो गया, तीसरा विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध, तो उसमें सारा संसार चबाया जाने वाला है। और परमाणु बम का जिन्होंने इन्वेंशन किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में, जब 1945 में उन्होंने पहली न्यूक्लियर टेस्ट की, और न्यूक्लियर टेस्ट की, उसका नाम क्या था पता है किसी को? उसका नाम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का अर्थ है त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि इतनी भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो गई, इतना भयंकर विस्फोट हो गया। तो जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर वैज्ञानिक है, उसने क्या बोला उस समय बोला कालोस्मी। उसको भगवत गीता का श्लोक याद आया। 1945 की बात बता रहा हूं। आज भी आप इंटरनेट पे गूगल में जाइए और रॉबर्ट ओपेनहाइमर भगवत गीता श्लोक डालिए, आपको 1945 का उस समय उन्होंने वीडियो बनाया था, आज भी अवेलेबल है। तो भगवत गीता का अभ्यासक था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो इन वैज्ञानिकों के बुद्धि में ये जो आया, ये परमाणु बम बनाने का, इसकी प्रेरणा भी उसको वहीं से मिली है। उसके बुद्धि में जब ये चीज उसने देखी, भयंकर ज्वाला है, वो बोला कालोस्मी, मैं महाकाल हूं, संसार के विनाश के लिए प्रवृत्त हूं। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा मेरे से ये क्या कार्य करा रहा है, ये कौन सी रचना मैंने कर दी तैयार, जिससे सारी मानवता का, सारे संसार का आगे चल के विनाश हो जाएगा। तो मनुष्य जब अति में पाप बढ़ते चले जाते हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुख, अशांति, तो पुराने घर का विनाश करना और नया घर स्थापन करना, नवयुग की स्थापना करना, ये भगवान का कर्तव्य है। पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की स्थापना। तो भगवत गीता में उसका जो स्वरूप बताया, महाकाल, विनाश करता, संहार करता, ये श्री कृष्ण के लिए टैली नहीं होता, ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए टैली होता है। फिर 13वें अध्याय का 16वां श्लोक आया, भूत भर्तुच तजगेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णुश, मतलब भरण पोषण करने वाला विष्णु है, पालन करता। उसके बाद विनाश करता शंकर और उत्पत्ति करता ब्रह्मा माना जाता है। मतलब ये तीनों रूप मेरे हैं, मैं इनके द्वारा कार्य कराता हूं। और अर्जुन बोलता है, आपके जब विराट रूप देखता है, बोलता है यह आपका अद्भुत भयंकर रूप देखकर तीनों लोग कांप रहे हैं। तो जब विनाश की लीला चलेगी आगे चल के, समय ऐसा आने वाला है सारी दुनिया में, जब विनाश की लीला चलेगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। क्या बोला? चौदिश काल फिरे। कोरोना तो छोटा सा काल था, आगे चल के ऐसा समय आएगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल आएगा, दुकाल पड़ेगा। अभी भी देखो, जो जमीन के अंदर की वाटर लेवल है वो कम होती जा रही है, शहरों में पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। कलकत्ता में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़े गांव में भी आप अगर आप नीचे खोदते हो, सबमर्सिबल डालते हो, बोरवेल,
डालते हो तो पहले 30 फीट 40 फीट में पानी मिलता था, अभी 200-250 फीट नीचे जाते जाते हो पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा समय आने वाला है, बैंक भी फेल हो रहे, जहां पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है वो बैंकें भी फेल हो रही है और आगे चल के भी फेल होगी। करेंसी भी फेल हो रही है, बीच में करेंसी फेल हुई थी, नोट ही बंद हो गए 500 के, तो करेंसी भी फेल हो रही है, बैंकें भी फेल हो रही है। आगे चल के ऐसा भयानक रूप स्वरूप आएगा, हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। खासकर भारत में गृह युद्ध के आसार है, जैसे 1947 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, तब खून की नदियां बही थी हिंदू मुस्लिम में, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी। और आज 1947 कहा और अभी 2025 कहा, जमीन आसमान का फर्क है। आज तो छोटे छोटे बच्चे वो पेट्रोल बॉम्ब बना लेते हैं। आज विज्ञान ने ऐसी डेवलपमेंट कर दी कि विनाश के साधन मनुष्य तैयार करके बैठा हुआ है। अभी अगर गृह युद्ध हुआ तो बड़े रूप में होगा। तो अर्जुन बोलता है, मैं आपका अद्भुत भयंकर रूप देखकर तीनों लोग कांप रहे। कोरोना में लोग फिर भी डरे, अध्यात्म की तरफ गए, कोई आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि जो पहलवान थे, जिनके अंदर बड़ा अपने पहलवानी का अहंकार था, घमंड था, कोरोना में उनकी भी टाई फिस हो गई। हाँ, जिनको अपनी सुंदरता का गर्व था, सुंदरता का भी गर्व होता है ना, लेडीज जिनको कोरोना हुआ, देखो नाक अंदर चला गया, गाल अंदर बैठ गए और सुंदरता सारी नष्ट हो गई। तो सबका जो भी देहाभिमान है, सबके अंदर जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो सब निकाल दी। बड़े बोलते थे लोग, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सारे घर में बैठ गए, 1.5 साल 1.5 साल सारे घर में बैठ गए, हमारे पास समय नहीं रहता, सारे धंधे चौपट हो गए। आगे चल के और विचित्र समय है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आज दिल्ली की क्या हालत है, कितना पोल्यूशन है, कितने भी प्रयत्न करो, आर्टिफिशियल बरसात करानी पड़ रही है, वो भी हो नहीं पाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आपने प्रकृति के साथ छेड़खान की, अभी कृत्रिम तरीके से आप बच्चे पैदा करना चाहते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी से, कृत्रिमता से बारिश लाना चाहते हो। जो 5 प्रकृति के तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, आपने उनको छेड़ा, आपने उनके साथ बदमाशी की और अभी वो विकराल रूप धारण कर चुके हैं। तो मनुष्य ने पेड़ काटे, मनुष्य ने जंगल तोड़े, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, मकान बनाए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, उससे सूर्य की अति नील अति उष्ण किरणें अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली धरती पर आ रही है। हीट वेव्स, पिछले साल की जो गर्मी है, इस साल की हीट वेव थी बड़े बड़े शहरों में, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के इशारे हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। ये नासा की वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है ये। तो मनुष्य अपने विनाश के तरफ अग्रसर हो रहा है, और ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये अभी वर्तमान समय के लिए लागू होने वाले हैं। आपका अद्भुत भयंकर रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत कांप रहे। बड़े बड़े भूकंप होंगे, तो जो 40-40, 50-50 मंजिल की जो इमारतें नोएडा, गुड़गांव में, बंबई में, कलकत्ता में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, पूना में बनी हुई है, वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, किसी की टांग दबेगी, किसी की बाह दबेगी। तो मनुष्य ने जो धरती माता के ऊपर पाप कर्म बढ़ाता चला जा रहा है, जो सनातन धर्म की संस्कृति को पूरी तरीके से पतन हो रही है और मनुष्य के पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए मनुष्य विनाश के नजदीक आ रहा है। तो भगवत गीता में बोला कि वो परमात्मा का स्वरूप है, जो महाकाल, जिसको विनाश करता संहार करता बोला है। तो अर्जुन को बोला, तू अपने स्थूल नेत्र से मुझे नहीं देख सकता,
मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र धारण करने पड़ेंगे। तो ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, आध्यात्मिक ज्ञान का तीसरा नेत्र लेना पड़ेगा, तब जाके समझ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे गीता में बोला अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, ऐसे कोई हजारों भुजा वाला कोई भगवान प्रत्यक्ष नहीं होने वाला है। अनेक बाहु अनेक भुजाएं मतलब अनेक सहयोगी। जैसे बोलते दाऊद का राइट हैंड चला गया, तो दाऊद का राइट हैंड चला गया, क्या राइट हैंड टूट जाता है क्या? दाऊद का राइट हैंड चला गया, इसका मतलब उसका जो सहयोगी था, मददगार, वो चला गया। तो भगवत गीता में बोला अनेक बाहु मतलब मेरी अनेक भुजाएं, अनेक भुजाएं मतलब ऐसे उसके मनुष्य सहयोगी बनते हैं परमात्मा के कार्य में। जब वो इस सृष्टि पे नवयुग स्थापन करने के लिए आता है, राम राज्य स्थापन करने के लिए आता है, पापी कलयुग का परिवर्तन करके नवयुग लाने के लिए, आत्मा का ज्ञान देने के लिए आता है, तो कोई ना कोई मुट्ठी भर पांडव उसको पहचान लेते, उसके सहयोगी बन जाते। इसके लिए बोला अनेक बाहु, उसकी अनेक भुजाएं। भगवत गीता में भगवान को दिखाया अव्यक्त मूर्ति ना, 90वें अध्याय का 4वां श्लोक, वो अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त माना उसके अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था, ध्यान मग्न अवस्था, विधेयी अवस्था, देह का भार नहीं, देह की इंद्रियों का भार नहीं, शरीर का किसी भी प्रकार का भार नहीं है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में मुझे आप बताइए कौन सी देवता है जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में, योगी अवस्था में दिखाया? उसके जितने भी चित्र, उसकी जितनी भी मूर्तियां, चाहे खुदाइयों में नग्न मूर्तियां पाई गई उस शिव जी की, शंकर की, लेकिन श्री कृष्ण के जो चित्र है वो बाल्य अवस्था के दिखाए। योगी अवस्था, जो ध्यान मग्न निराकारी अवस्था, वो नहीं दिखाई। तो अजन्मा, अविनाशी, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, भगवत गीता में बोला मैं त्रिकालदर्शी हूं, त्रिगुणातीत हूं, तीनों गुणों से परे हूं, और त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला हूं, वर्तमान, भूत और भविष्य। श्री कृष्ण का अगर जन्म चरित्र, जीवन चरित्र अगर देखेंगे तो श्री कृष्ण को दिखाया गुरु सांदीपनी, गुरु के आश्रम में उन्होंने जाके पढ़ाई पढ़ी, तो उनको तो गुरु दिखाया। तो जो गुरु से शिक्षा लेंगे वो त्रिकालदर्शी उनको कह नहीं सकते, सर्वज्ञ कह नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में, कथाओं में आप देखेंगे शिव शंकर भोलेनाथ के कभी कोई गुरु नहीं दिखाए, कोई भी। तो भगवत गीता में जो त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ का जो गायन है वो शिव परब्रह्म, शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होता है। फिर भगवत गीता में दिखाया कि मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, लेकिन आज श्री कृष्ण को दिखाया, श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, 16,108 गोप गोपियां थी, रानियां ही बताया 16,000 को। तो अभोक्ता और अकर्ता, तो वो कोई देह से इंद्रियों का भोग नहीं भोगते थे, ये तो बात सही है, लेकिन कृष्ण को गोपिकाओं के साथ रास मिलाते हुए दिखाया, संस्कार मिलाते हुए दिखाया। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को एक पार्वती के साथ दिखाया हमेशा। तो अभोक्ता, अकर्ता, परब्रह्म, ये सारे गायन जिस निराकारवादी परब्रह्म शिव के लिए भगवत गीता में जो श्लोक आए, ये उनके ऊपर टैली होते हैं। जो विदेशी बड़े बड़े विद्वान हैं, हॉपकिंस, गर्वे, उन्होंने बोला कि गीता, जो भगवत गीता है, जो अभी कृष्ण प्रधान रूप मिल रहा है, वो पहले विष्णु प्रधान कविता थी, और उससे भी पहले निरसंप्रदाय रचना थी। निरसंप्रदाय माना निराकारी, निराकारी रचना थी। तो श्वेताश्वतरो उपनिषद के बाद कृष्ण के उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया और कृष्णवाद के समर्थन में उसको ये कर दिया। लेकिन भगवत गीता जो है निराकारवादी रचना है। और महाभारत में भी ये बात आई कि अर्जुन द्वारा जो बाण मारे जा रहे
वो बाण मारने वाला अर्जुन नहीं है, कोई और है। और जवाब जब व्यास जी को यह प्रश्न पूछा तो व्यास जी ने जवाब दिया, अर्जुन द्वारा जो सारे बाण मारे जा रहे और शत्रुओं का विनाश किया जा रहा है, वो अर्जुन के द्वारा मारने वाला रुद्र है, और रुद्र ही शिव है। तो गीता जो है निराकारवादी रचना है। ये बड़े बड़े जो विद्वान हैं विदेशी, गर्वे, होपकिंस, उन्होंने बोला कि भगवत गीता पहले सांख्य योग संबंधी ग्रंथ था, जिसमें बाद में कृष्ण वसुदेव पूजा पद्धति आ मिली। तीसरी शताब्दी में इसका मेल मिलाप कृष्ण या विष्णु का रूप मानकर वैदिक परंपरा के साथ बिठाया गया, और मूल रचना जो है वो 200 ईसा पूर्व, माना बिफोर क्राइस्ट, उससे 200 साल पहले इसकी मूल रचना हुई थी। बाद में इसमें कृष्ण वसुदेव पूजा पद्धति को ऐड किया गया। फिर होल्ट्समैन नाम का एक विचारवंत है, उन्होंने बोला गीता एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णु प्रधान रूप बनाया गया। कीथ मूलतः गीता श्वेता श्वतर के ढंग की उपनिषद थी, परंतु बाद में उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया गया। तो भगवत गीता में जो श्लोक आए, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, त्रिकालदर्शी, महाकाल, अविनाशी, ये सारी की सारी बातें परमात्मा परब्रह्म के लागू होती है। आप कहेंगे इससे क्या साबित होगा? इससे यही साबित होगा, जो विदेशी आक्रांता आए, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा, क्या नाम है उनका? मोहम्मद गजनवी, 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा, मोहम्मद गजनवी। अगर विदेशी जितने भी ये मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, उनको ये ज्ञान होता कि गीता का जो भगवान है जिसको सारे मानते हैं वो परब्रह्म निराकार है, क्योंकि विदेशी लोग भी परब्रह्म को निराकार ही मानते, क्रिश्चियन लोग भी निराकार मानते, मुस्लिम लोग भी उसको निराकार मानते हैं। अल्लाह नूर है, खुदा रोशनी है, क्रिश्चियन भी मानते वो निराकार है। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको साकार रूप में भी मानती है। जब ये बात साबित हो जाती थी, आज क्या होता है, आज दूसरे दूसरे धर्म वाले इस बात से कच्चे कच्चे हिंदियों को कन्वर्ट करते, बोलते देखो तुम्हारा कृष्ण कितनी रानियां रखता था, ऐसी ऐसी बातें बोल के भगवान की जो महिमा है, गरिमा है, उसको कम करते थे। अगर ये बात साबित हो जाती थी तो दूसरे धर्म वाले भी भाईचारा रखते थे, और वसुदेव कुटुंबकम ये बात साबित हो जाती थी, संसार का पतन नहीं होता था। तो भगवत गीता जो है, भगवान वाच, ये निराकार परब्रह्म शिव के लिए। यजुर्वेद में कहा है ओम नमो भगवते रुद्राय। क्या बोला? भगवते, भगवते माना भगवान, रुद्राय, और रुद्र कहा जाता है शिव को, शंकर को। तो जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, ये शंकर का गायन है। शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। तो शिव जो है वो सारे संसार का पिता है, इसलिए बोला तुमेव माता च पिता त्वमेव। जगतम वंदे पार्वती परमेश्वरु, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु। वो सारे जगत के माता पिता है, जगत पिता, जगत माता, जगदम्बा। तो भगवान के सारे जो गुण दिखाए गए, जो भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा भी साबित हो सकते हैं। भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक आए जिसमें बोला काम महाशत्रु में, ये काम वासना, विषय वासना महाशत्रु है, और इस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करो। बोला काम जीते सो जगत जीत, विजितेंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करो, कामनाओं के ऊपर जीत का प्राप्त करो, विषय वासना के ऊपर जीत प्राप्त करो। तो ये काम वासना के ऊपर जो जीत प्राप्त करने की बात है, ये बात भी किसके ऊपर लागू होती है शास्त्रों में? शंकर ने कामदेव को भस्म किया बोलते। तो ये एक ही ऐसी देवता है जिसके लिए शास्त्रों में ये गायन है, महिमा है कि शंकर ने
अपने अंदर की काम वासना को पूरी तरीके से भस्म कर दिया। तीसरे अध्याय 37वां श्लोक है जिसमें बोला काम और क्रोध ये महापाप कराते हैं, इनको शत्रु समझ, और ये काम सबसे बड़ा महाशत्रु है। तो एक ही ऐसी देवता है, उसको काम वासना को भस्म करने वाले रूप में दिखाया गया। तो इन सारे ज्ञान की बातों से ये बात साबित हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। जिसको हमने कण कण में व्यापक समझा वो एक व्यापी है। वो शिव निर्गुण निराकार जब इस संसार में आता है वो सत्य गीता ज्ञान स्वयं आके सुनाता है। और अभी वर्तमान समय है कि गीता का सत्य ज्ञान वो साधारण गुप्त रूप में मनुष्य तन में आके सुना रहा है। किताब की गीता, उसमें तो मैंने कई बार बताया कि हजारों टीका टिप्पणियां हो गई, अनेक अनेक व्यक्तियों ने अनेक अनेक अपनी व्याख्या कर दी, अनेक अनेक अलग अलग अर्थ बता दिए, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। जैसे रावण के 10 मुख होते वैसे विद्वानों ने अपनी अपनी अनेक अनेक बातें उसमें डाल दी। तो जब तक परमात्मा स्वयं नहीं आएगा, फिर से सत्य गीता ज्ञान का सही व्याख्या, सही ज्ञान जनमानस तक नहीं पहुंचेगा। और वो एक ही गीता ज्ञान ऐसा है जिससे मनुष्य के जीवन में, आचार में, विचार में परिवर्तन आने का, अमूलाग्र परिवर्तन होने का ये शास्त्र ऐसा है जिससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां जो भस्म होके दैवी गुण मनुष्य के अंदर आ सकता है। इसलिए कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को बताया, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो भगवत गीता में जो श्लोक आया है, मेरी अध्यक्षता में, मेरी एकमेव अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सारी सृष्टि का पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। जगत विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में मैं पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। जैसे आज दुनिया में अलग अलग संस्थाएं उनके अध्यक्ष होते हैं, वैसे संसार का परिवर्तन करने के लिए अध्यक्षता सिर्फ परमात्मा के पास है। बाकी कोई मनुष्य मात्र, कोई गुरु गोसाई, कोई पंडे पुजारी, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, वो संसार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये शिव शंकर भोलेनाथ है जिसको सारी दुनिया जिनके सामने नतमस्तक होती है, विश्वनाथ कहलाती है जिनको, काशी विश्वनाथ। काशी का अर्थ है कास्य, कास्य माना तेज। ये परमात्मा के योग शक्ति का तेज है। इसलिए शंकर जी की सबसे प्यारी नगरी काशी नगरी है, क्योंकि योग के वाइब्रेशन, योग शक्ति के वाइब्रेशन ईश्वर जब आते हैं तो सारे संसार में फैलाते हैं और आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आगे आने वाला समय ऐसा होगा, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश हो जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। अभी हम बोलते हैं शादी होने के बाद लक्ष्मी नारायण जैसा जोड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या वास्तविकता लक्ष्मी नारायण जैसे होते हैं? लक्ष्मी नारायण जो है वो दैवी गुणों से भरपूर है। उनके अंदर ऐसी दैवी शक्ति है, उनके संस्कार आपस में मिले हुए 100%। तो ऐसे दैवी संस्कारों वाले पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी के रूप में ऐसे जोड़े संसार के सामने आगे चल के प्रत्यक्ष होते जाएंगे और पापी कलयुग का विनाश सामने खड़ा रहेगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं, आज विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान करेंगे और उसके बाद मैं 5 मिनट का समय दूंगा कि 5 दिन की ये जो भी हमने सांख्य योग,
कर्मयोग, उसके बाद दैवी गुण, आसुरी गुण, भगवत गीता के अनेक अनेक श्लोक अध्यायों के द्वारा जो भी हमने चर्चा की, उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, सभी सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सभी को मस्तक के बीच में भ्रुकुटी कहते हैं, इसको भ्रुकुटी में ध्यान लगाना है। उत्तमांग भी कहते हैं, जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए 2 मिनट के लिए, कोई रिश्तेदार परिवार वाले याद ना आए, सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही है। एक ही संकल्प रखिए, मन में अनेक विचार आते हैं तो उनको भगा दीजिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। ओम नमः शिवाय।